बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल पाक की परवरिश का वाक़या और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवानी के बाज़ हालात कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वालिदा के शिकम में आए हुए 2 महीने गुज़रे थे कि आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला कुरैशी काफ़िला के साथ तिजारत के लिए मुल्क शाम की तरफ गए। वहाँ से आते हुए मदीना में अपने मामू के यहाँ ठहरे और बीमार होकर वहाँ इंतकाल कर गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो हज़रत हालिमा की परवरिश में रहे और उसके बाद अपने वालिदा के परवरिश में रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 बरस के हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आपको लेकर अपने रिश्तेदारों से मदीना मिलने गए और वहाँ से आते हुए मक्का के करीब एक गाँव में इंतकाल कर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर से माँ का साया भी उठ गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पालना शुरू किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 बरस के हो गए तो दादा भी इंतकाल कर गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अबू तालिब के परवरिश में रहे और अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत ज़ाहिर होने तक ज़िंदा रहे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 20 बरस के हुए तो कुरैशी और इलानी लगू में लड़ाई हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस लड़ाई में शरीक थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं उस लड़ाई में अपने चाचा को दुश्मन के तीरों से बचाता था। इससे मालूम हुआ कि आप पहले ही से बड़े बहादुर थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 बरस के हुए तो खादिजा जो कुरैशी लोगों में एक मालदार बेवा थी और सदा गुरु को शिरकत पर अपना माल दिया करती थी, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानतदारी की शोहरत सुनकर कहला भेजा कि आप मेरा माल शिरकत पर ले जाए और मेरा गुलाम मैसर आपके साथ जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया और आप मुल्क शाम माल लेकर पहुँचे और एक पादरी के गिरजे के करीब एक दरख्त के साया में ठहरे। पादरी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और मैसरा से पूछा कि ये कौन आदमी है। उसने कहा कि ये कौम कुरैश के काला ख़ानदान के आदमी है। पादरी ने कहा कि उस दरख्त के नीचे सवाए नबी के और कोई आदमी ठहर नहीं सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नफ़ा के साथ माल फरोख्त किया और वापस लौट आए और राह में मैसरा ने देखा कि जब धूप तेज़ हो जाती तो फरिश्ते आप पर परू का साया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल की सब कीमत हज़रत खदीजा को दे दी। वह उस कदर नफ़ा पाकर बहुत खुश हुए और मैसरा ने पादरी का किस्सा और फरिश्तों का साया करना सब बतला दिया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने वरक़ा बिन नवाफिल अपने चाचा ज़ाद भाई से जो ईसाई मज़हब के आलिम थे ये सब हाल कह दिया। उन्होंने कहा कि आई खदीजा, अगर ये बात सच है तो मुहम्मद उस ज़माना के नबी है और मुझको आसमानी किताबों से मालूम हुआ है कि इस ज़माना में एक नबी होने वाला है और उसका यही वक्त है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बड़ी समझदार और अक्लमंद थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अवसाफ सुनकर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना निकाह का पैगाम भेजा कि मैं आपकी सच्चाई और अमानतदारी और ख़ानदानी शराफत की वजह से आपके साथ निकाह करना चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचू से ज़िक्र किया। वो बहुत खुश हुए और उनका इंतज़ाम से निकाह हो गया। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 बरस की थी और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र 40 बरस की थी। और जब 35 बरस के हुए तो कुरैशी लोगों ने नए सरे से काबा शरीफ को बनाया। जब तामीर हजर अस्वद तक पहुँची तो हर ख़ानदान का आदमी ये चाहता था कि हजर अस्वद को मैं उसकी जगह पर रखूँगा और लड़ते झगड़ते तलवारें चलने की नौबत आ गई। आखिर ये राय पास हो गई कि जो आदमी सुबह को सबसे पहले काबा के दरवाजे पर आएगा उसकी राय पर अमल किया जाएगा। आप सुबह को सबसे पहले दरवाजे पर पहुंच गए। वो लोग आपको देखकर कहने लगे कि मुहम्मद अमीन है, क्योंकि वो लोग नबूवत के ज़ाहिर होने से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आमीन कहते थे कि जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सच कहते हैं। इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बड़ी चादर लाओ। चादर लाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को उठाकर अपने हाथों से उस चादर पर रख दिया
اور ان سے فرمایا کہ تم میں سے ہر خاندان کا ایک بڑا آدمی چادر کو پکڑے اور بیت اللہ تک لے کر چلے۔ جب وہاں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا اور سارا جھگڑا ختم کر دیا۔ قریشی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تدبیر سے بہت خوش ہوئے۔ جاننا چاہیے کہ حجر اسود ایک کالے رنگ کا جنتی پتھر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا تھا کہ وہ کعبہ شریف کے قریب لگایا جاوے۔ اب تک وہ کعبہ شریف میں لگا ہوا ہے۔ جن کی قسمت میں ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے ساتھ اس کی زیارت بھی کر برکت حاصل کرتے ہیں۔ آئیے بیت اللہ شریف اور حجر اسود دعا قبول ہونے کے خاص مقام ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنے پاک گھر کی اور رسول اطہار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی اور جنتی پتھر کی زیارت کرائے۔ آمین ثم آمین۔